जाऊं मैं रूह बनकर, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। अब तो अपने वतन इश्क में डूबा, नूरे खुदा के इश्क में डूबा, नूरे खुदा के। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। उस समंदर का मैं ज्योति हूँ, नूर संसार का मैं हूँ ही खुदा की औलाद, मैं हूँ ही खुदा की औलाद। फिर पहचान में कैसी उलझन, फिर पहचान में कैसी उलझन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। था कई मुद्दत से मैं नादान था सच्ची इबादत से। मिला इलाही सुख का मंजर, मिला इलाही सुख का मंजर। फिर टूट गए सारे बंधन, फिर टूट गए सारे बंधन। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। ये दिल लगी की मीठी दास्तां, कहती ये ज़मीं कहता ये आसमां। गहरे रिश्ते का सेहरा पहने, गहरे रिश्ते का सेहरा पहने। मैं तो हो गया उस पे अर्पण, मैं तो हो गया उस पे अर्पण। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर।
अब तो अपने वतन इश्क में डूबा नूरे खुदा के, इश्क में डूबा नूरे खुदा के, ऐसी लागी लगन। ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट ओम शांति 17 मार्च है। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र करो, दुआ दो और दुआ लो। तो इसमें आज बाबा ने हम लोग को अपने प्रत्यक्ष कैसे करना है बाबा को वो बताया कि हम जब तक संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष होंगे तभी बाबा भी प्रत्यक्ष होंगे। फिर बाबा ने इसमें तीव्र पुरुषार्थ आज फिर से याद किया है कि हमको कितना तीव्र पुरुषार्थी होना है और वो क्यों होना है वो भी बताया। सेवा का साधन हमारी वृत्ति का स्मिता बहन करेंगे। ओम बात कही बाबा ने कि जैसे अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप मी का वायुमंडल है, तो का जो अनुभव करते हैं वो भूल पांडव भवन की भट्टी करके आए हैं। और बहुत मतलब पालना और प्यार तो इतना मिला और इतना अनुभव कराया बाबा ने। जाते से ही पहले तो हमें पहाड़ी पर लेकर गए थे। पहाड़ी पर जाने के बाद जो खुशी हुई, ऐसे लग रहा था माउंट एवरेस्ट चढ़कर भी किसी को उतनी खुशी नहीं हुई होंगी। इतनी खुशी वो पहाड़ी पर जाकर हुई थी, क्योंकि वहाँ जो क्रीम आत्माएं हैं अष्टरत्न, उन्होंने तपस्या की है, तो वो भी एक डीप रियलाइजेशन हुआ। और लक्ष्य तो ऐसे फिक्स करके नहीं गए थे, लेकिन अंतिम समय में बोले थे बोल निराकारी निर्विकारी और पर ही डीप रियलाइज करना। जाते से ही बाबा के कमरे में ये निराकारी निर्विकारी और निरंकारी पर मुझे निराकारी स्थिति उसकी डी अच्छा अनुभव हुआ कि निराकारी बाबा ने टच कराई। फिर निरअहंकार ये स्थिति कितनी रहती है, सारे और निरअहकारी बनते हैं तो निर्विकारी बनना फिर कैसे आसान हो जाएगा। फिर बाबा से सवाल पूछा कि बाबा अभी तो विकार के अंश पड़े हैं, वो दिखते हैं अंदर, तो मैं कैसे इस देह में रहते भी उस निर्विकारी स्थिति का अनुभव करूं। जो स्थिति आप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी स्थिति सतयुग में ही होती है, उसका आप हमें अनुभव कराइए। तो बहुत ही तब उस पर बहुत चिंतन किया, तो ये अनुभव आया जो आज बाबा ने अंडरलाइन कराया कि जो अनुभव सॉरी जो अनुभव आत्मा रिकॉर्डिंग आत्मा में अभी भी है, इसमें बाबा का वरदान है हमारी बुद्धि को कर हमारे किसी भी जन्म के वो हैं जो फॉर एग्जाम्पल पास फॉर, तो ये ऐसे ये बाबा से आई हुई टचिंग है, अनुभव कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद के जो भी संस्कार है वो लेपछेप है। निर्विकारी स्थिति तो ओरिजिनल स्थिति है ना, तो इतना मतलब नशा और इतनी खुशी, और फिर उसमें और डीप डीप जाते थे और टचिंग बाबा करते थे। तो सचमुच ये जो बात कही मधुबन की, तो एकदम इतनी खुशी हुई कि ऐसे लगा कि आज की मुरली भी हमारे लिए ही है।
तो ये बाबा पालना अभी भी कर रहा है, वहां से आने के बाद भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि साकार की पालना अभी भी बाबा कर रहा है। भले अव्यक्त है बाप दादा, लेकिन सचमुच कर रहा है, जिसके रूप में दिखाई दे रहा है। वायुमंडल और उसकी इतनी के बारे में कहा है, निगेटिव को पॉजिटिव को सी बातें हैं अंडरलाइन करने की। थैंक यू आप। हाँ जी। और हाँ, वो ओम शांति भवन की थी और बाबा ने वो भी पूरी की। तो आप अच्छा। डिस्क्राइब कर दीजिए क्या क्या है अंदर। नहीं, जैसे ओम शांति भवन में जो भी मुरलियां हमने देखी ऑनलाइन, तो उस जमाने में चले जाते थे और ऐसे लगता था काश कि हम भी उस समय बाबा के सामने बैठे हुए होते। तो ये इच्छा तो थी, लेकिन पता नहीं था कि बाबा ओम शांति भवन में ऐसे बाबा मिलन करवाएगा। तो बाबा मिलन का के दिन ओम शांति भवन में बिठाया था हमको, 15 तारीख अरे की वाह। अभी लेटेस्ट के बाबा मिलन को। और ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं कि हम वीडियो देख रहे हैं। ऐसा लगा कि हाँ, सच में वहाँ सब उनके साथ बैठे हैं और वो महावाक्य थे बाबा के, खुशी दुख बढ़ना है, लेकिन आपको कि सारी दुनिया बाबा मिला है मुझसे कह रहा है कि अभी अभी तो विश्व में इतना दुख है, तो हमें उस ओर जाना है जो बाबा चाहते, संपन्न और संपूर्ण, जो आज की मुरली में कहा है। जी। हाँ जी। हाँ जी। अंजलि बहन, आप कुछ शेयर करेंगे? ओम शांति। आज की ये जो मुरली है 2007 की, इसे पढ़कर मैं वृत्ति के बारे में, क्योंकि बाबा ने पूरी मुरली में 3 की कहे हैं। पहले बाबा ने कहा समान, संपन्न। जब इनमें से किसी में भी कम, संपन्नता में, संपूर्णता में चल होती है, और दुआएं लेना कैसे बन रही है और किस चीज की कमी है। तो बहुत सी मुरलियां मैंने स्टडी की, लगभग 20 मुरलियां स्टडी की होंगी बाबा की वृत्ति पे आज सुबह से, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में। तो पूरा सार यही समझ में आया कि बाबा ने कहा कि जैसे इस मुरली में भी कहा है कि दृढ़ता की कमी है, मानव व्रत की कमी है, तो वृत्ति चंचल होती है। हमने व्रत लिया प्रतिज्ञा का, तो वो एक प्रण की तरह है। दृढ़ता माना एक प्रण है, भी हो जाए। चाहे बाबा ने एक मुरली में तो यहाँ तक भी कहा, दुनिया भी मिलकर एक साथ तुम्हें गाली दे, तो भी प्रण लिया है, व्रत लिया है, तो ये वृत्ति हिल नहीं सकती। लेकिन मुरलियों में इस बात को एक्सप्लेन किया कि वैसी वृत्ति बनती है बेसिकली, तो मन, तो ये वृत्ति बन रही है, लेकिन रही है कि हम सामने वाले को क्षमा नहीं कर, हुआ दे रहा है, या बाबा ने एक वर्ड भी यूज, क्योंकि बाबा ने कहा इतना बड़ा की स्मृति नहीं है। भगवान ने जो तुम्हें स्वमान दिए हैं, जो तुम, कौन सी तुम आत्मा हो, तुम्हें शायद उसकी स्मृति नहीं है। इसीलिए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे भाव और तुम्हारी भावना बदलती है, जिस कारण तुम्हारी वृत्ति बदल जाती है और फिर दृष्टि और फिर कृति बदल जाती है। तो बाबा ने पूरी मुरली में, हम इस मुरली में कहा है कि हमें अपनी वृत्ति को बदलने नहीं,
बहुत सूक्ष्म है, फास्टेस्ट प्रोसेस करती है, सेवा के लिए करती है। लेकिन बाबा ने इसमें 3 वर्ड यूज़ किए, वृत्ति। तो बाबा ने जैसे कई मुरलियों में ये बात, व्यक्तियों की वृत्ति बदलनी है, वाइब्रेशन से प्रकृति बदलेगी। ऐसा लगा पूरी मुरली पढ़कर कि चाहे ने कहा ना, जैसे फ्रूट वाले के पास भी जाते हैं, अगर एप्पल्स दे रहा है तो कोई अच्छा एप्पल नहीं है तो हम निकाल देते हैं ना उसे। तो हमें उस बाबा का ये मंदिर है एक, तो मंदिर में भी मैं कुछ ऐसा नहीं रख सकती। तो मुझे लगा पूरी मुरली में फोकस वृत्ति पे ही था, और इस वृत्ति के लिए बाबा ने बहुत से शब्द यूज किए हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं कल्याण की वृत्ति, रहम की वृत्ति, आत्मिक वृत्ति, शुभ कामना शुभ भावना की वृत्ति, या रूहानी वृत्ति, उपराम वृत्ति, बेहद के वैराग्य की वृत्ति, न्यारी प्यारी वृत्ति। ऐसी बहुत सी वृत्तियां। लेकिन वृत्ति पुरुषार्थ है, जैसे मैं न्यारे प्यारेपन का पुरुषार्थ करती हूँ तो मेरी वृत्ति है। अगर मैं पॉजिटिविटी का पुरुषार्थ करती हूँ तो मैं मेरी, क्योंकि मुझे फिर पॉजिटिव ही दिखाई देने लगता है हर चीज में, मेरा नजरिया। तो वही चीज बाबा ने हमें इस पूरी मुरली में कही है। और जनरली वृत्ति का इतना क्लैरिटी नहीं रहता है भाई। तो क्या वृत्ति इज इक्वल टू ऑरा? है, तो ये यज्ञ है, मेरी पालना यज्ञ से हो रही है, तो मेरी वृत्ति पर वृत्ति हो जाती है। और अगर ये मेरा घर है, मैं गृहस्थी हूँ, ये मेरा फर्नीचर है, मैं ये समझती हूँ, तो ये मेरी प्रवृत्ति हो जाती है, माना मैं उस वृत्ति में चले जाती हूँ। तो वृत्ति स्मृति से बन रही है, जैसी स्मृति आई मैं शिव शक्ति हूँ, तो वैसा ही एटीट्यूड बन गया। और जैसी स्मृति आई कि मैं तो एक मैनेजर हूँ, तो ऑफिस वाली वृत्ति, तो वैसा ही चेंज। तो स्मृति से ये रोल कॉन्शियसनेस, एज कॉन्शियसनेस, जेंडर कॉन्शियसनेस, नेशनैलिटी, रिलीजन कॉन्शियसनेस हमारी स्मृति से इमर्ज होते हैं, और वैसी ही हमारी वृत्ति बन। इसीलिए बाबा ने मुरलियों में कहा कि लौकिक को अलौकिक करो, और ये स्मृति रखो कि मैं कौन हूँ, तो हर चीज में अलौकिक वृत्ति फिर अलौकिक हो जाएगी, आत्मिक हो जाएगी। कविता बहन, आप शेयर करेंगे? ओम शांति। आज बाबा ने ना इस बात के लिए कि जो हमें होमवर्क मिला था, दुआएं देना है और दुआएं लेना है, 15 डेज के लिए बाबा ने दिया था। तो इसके लिए बाबा मधुबन वालों से बात करते हुए बहुत सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। जैसे बाबा ने उनको बोला कि अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है कि आप निवारण मूर्त बन, क्योंकि आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सके। बहुत बार कहते हैं जब कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी तो कंप्लीट बन जाएंगे। तो निर्वाण धाम का दरवाजा तो तभी खुलेगा ना जब संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे, मतलब आप कंप्लीट नहीं बनेंगे, तो आत्माएं बेचारी निर्वाण में जा नहीं सकेंगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। तो और इसके बाद बाबा ने जैसे व्यवहार में अटेंशन खिंचवाया। बच्चे बहुत ज्यादा गंभीर बनते हैं, सीरियस लगता है, तो गंभीर बनो, लेकिन अंदर की गंभीरता और बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। एग्जाम्पल्स दिए बाबा ने इसमें कि जैसे ब्रह्मा बाप का मुस्कुराना, जगदम्बा माँ का मुस्कुराना, दादी का मुस्कुराना। तो बाबा ने फिर अटेंशन खिंचवाया, हंसो नहीं, जोर से नहीं हंसना है, लेकिन मुस्कुराना है। क्योंकि इसमें भी बाबा ने आगे बताया कि बाबा को अभी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, और बाबा ने ये भी देखा कि बहुत काल, इसका ना बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि बहुत काल का ये, क्योंकि बाबा ने कहा कि देखो अभी भी 63
बहुत काल का प्रभाव अभी तक देख रहे हैं ना, 63 जन्म के संस्कार हैं। जब हम कहते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, तो ये क्या है? ये बहुत काल का प्रभाव है ना। तो अभी भी हमें बहुत काल का अपने संस्कारों का बहुत काल का इकट्ठा करना है। बाबा कहते हैं बहुत काल का जमा होगा तो बहुत काल का अधिकार मिलेगा, वरना अधिकार में कमी हो जाएगी। ओम शांति। जी। बाबा ने विशेषता के लिए भी जो याद दिलाया कि हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है और बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलती भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है, और जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। बहुत बार होता है कि हमारा, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन कम होता है, तो हम अपनी विशेषताएं नहीं जान पाते हैं कि क्या है मेरी विशेषता। तो एनी एडवाइस कैसे विशेषताओं को पहचान सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। आई थिंक मुझे एक सूरज भाई का एग्जाम्पल, शुरू में बाबा ने उनसे कहा कि आपको लिखो या चिंतन लिखो, या दादी जी ने एक बार उन्हें कहा कि रात को 9 बजे क्लास होता है ना सूर्य, ये तुम कराओ। तो जैसे वो बात चल रही थी ना विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की, तो जो वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस, वो सेवा हमें मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे ये संकल्प आ गया कि मुझे तो ये नहीं आता है या मैंने तो ये कभी किया ही नहीं है, वो मुझे चांस ड्रामा में मिला ही इसलिए है क्योंकि वो विशेषता बाबा ने मेरे अंदर भरी है। मुझे सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और मुझे एक्ट करना है, बाबा करवाएगा, नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती ही नहीं। तो एक तो ये तरीका है कि जो अपॉर्चुनिटी मिले, जो सेवा मिले, वो लेना है और हमारी वो विशेषता बन जानी है क्योंकि मेरे अंदर वो है। और दूसरा तरीका है, जैसे सूरज भाई कहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपको है, आपको अच्छा लगता है वो चीज, तो उस विशेषता का भी हम आह्वान करें अपने अंदर, क्योंकि हमारे अंदर सारी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ मर्ज हैं, और तो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट लेवल भी हम उसे इमर्ज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। और तीसरा है कि जो हम लौकिक अपने ऑफिसेज में भी देखते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें उससे भी पता ये क्वालिटी या ये एक चीज, एक टैलेंट होता है, लेकिन उसे हम कैसे आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में यूज करें। तो हम बाबा को कहते हैं, बाबा ये पर्टिकुलर जो क्वालिटी है, मुझे ऐसा लगता है आपने मुझे दिया है, लेकिन यूज मी। तो डेली मैं जैसे बाबा से पर्सनली बोलती हूँ, बाबा यूज मी। और यूज मी कहते कहते बाबा ने ऐसा ऐसा यूज किया कि वो विशेष तब आ गई अपने आप से, जो कभी सोचा नहीं था कि हम कभी ऐसा करेंगे। तो आई थिंक वो विशेषता उभरने लगती है। शांति। अगर हम लोग कुछ लौकिक स्किल है या जो पढ़ाई है, वो भी अगर हम अलौकिक कार्य में यूज कर पाए किसी भी तरह, तो आई थिंक वो भी हम अपनी विशेषताओं में, मतलब हम उसको और निखार सकते हैं और लौकिक चीजों को अलौकिक बनाकर बाबा के यज्ञ में यूज किया जा सकता है। हाँ जी। आगे एक बाबा ने ये वाला जो पैरा बोला कि जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना, दिल में बिठाना नहीं है। तो ये कैसे चीज को अचीव करें कि हम ये, ऐसे कैसे होगा कि हम देख रहे हैं रॉन्ग है राइट है, लेकिन वो चीज हमारे मन मस्तिष्क में बैठे ही ना राइट बैठे ना रॉन्ग बैठे। अल्टीमेटली एम तो वही है कि समता का भाव लाना है, लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, क्या पुरुषार्थ रहेगा उसके लिए? ये बात भी हेल्प करती है इसमें ना कि एक, और फिर दूसरा, जब भगवान किया है, वो शिल्पकार है, वो उसकी भी मूर्ति गढ़ रहा, तो वो भी सही चल रहा है। और ये बात भी ध्यान रख
उसके कर्म उसके साथ हैं, तो मेरे कर्मा मेरे साथ हैं। अगर मैंने खराब बात को देख के उसको अपने मन में रखा, तो मेरा व्यवहार भी खराब होगा और मैं डिस्टर्ब भी होंगी। तो जिसको जो करना है, अगर कुछ ऐसा लगता भी है ना कि ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, हम उसको शुभ भावनाएँ और दें और उससे डिटैच हम रह सकते हैं। ज्ञान में भी करना पड़ता था और ज्ञान में आने के बाद भी। अज्ञान में तो इग्नोर कहते थे, उसको इग्नोर करो, कोई बात नहीं, छोड़ो, हमें क्या करना है। ज्ञान में आके हम छोड़ नहीं सकते हैं, किनारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे दुआओं का सहयोग तो हमें देना ही होगा। और फिर जब एक्यूरेट है, परफेक्ट है ड्रामा का हर सीन, तो हम कंप्लेन करने वाले कौन हैं? बट जब बात हो रही है उस समय हम, मतलब एक है कि से निकाला, लेकिन एक बार अगर हमारे दिमाग में वो चीज रजिस्टर हो गई, कैसे जाएगी? मतलब जैसे बाबा कह रहे हैं कि रजिस्टर ही नहीं होना है, तो चलो चलो पहले का भी जो है हमने वो पहले भी बाबा को दे के खत्म कर दिया, लेकिन बाद ग्रुप बन गया। उस ग्रुप को हमको कैसे हम उस चीज को इरेज करके कुछ नया उसकी, कि हमारे में वो रह ही ना जाए। बाबा कह रहे हैं कुछ भी रजिस्टर नहीं करो। इसमें ना मुझे जगत माता का जो कुछ गलती कर देते हैं ना, बच्चों से भी तो हो जाता है। अगर हम जगत माता थोड़े दिन पहले तो मुरली में था, मतलब हमारा तो कितना ना कि लाइक माँ का एक दिल इतना बड़ा रहता है, और हम जब अभी दुआएं दे सारी दुनिया को, तो देखो कितने सुंदर सब कुछ हो सकता है। तो सबको अपने बच्चे समझ ले, और जो गलतियां हुई कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। जैसे हम बच्चों को माफ कर देते, सारी दुनिया को माफ कर सकते हैं बड़े आसानी से। हो जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है। मैंने काफी इसको प्रैक्टिस किया है, एंड इट रियली वर्क्स। आज की मुरली में भी है कि परवश आत्माओं को क्षमा के सागर बनकर क्षमा कर दो। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? और हमें चाहिए कि हमारा ईश्वरीय परिवार है, कमी कमजोरी अभी सब में कम, किसी में ज्यादा, तो एक दूसरे को सहयोग देके हमें जाना है। किसी की बार बार कमी कमजोरी को देखते रहेंगे, बार बार किसी को, तो वो चीजें ना हमें हेल्प करेंगी ना उसे। और ये फैमिली में ऐसा कोई सिस्टम कि बार बार किसी को बोलते रहो या कुछ उसके बारे में गलत सोचो। मतलब यही है कि सबको एक्सेप्ट करना, सहयोग देना और साथ में लेके चलना। शांति, आई थिंक ये सारी बातें जो भी हम कर रहे हैं ये ज्ञान के आधार से हैं, और जो बातें ज्ञान के आधार से होती हैं वो बहुत ही ऊपरी लेवल पे, और जब कोई बात आती है उस समय फॉर टेम्परेली तो हम उसे यूज कर लेते हैं और निकल भी जाते हैं, लेकिन एक बार जो बात रजिस्टर हो जाती है और अगर हमारे चित्त पर चली गई, सबकॉन्शियस लेवल पे चली गई, तो वो ज्ञान के आधार से नहीं निकल सकती है। उसके लिए बहुत डीप रियलाइजेशन करने कि मुझे इसकी वजह से क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं और मुझे क्या बेनिफिट होगा। जब तक हमने बेनिफिट और डिसएडवांटेज है, वो डीप रियलाइजेशन नहीं हुआ है, बाबा के आगे उस बात को हम, तो हम इजीली नहीं कर पाते हैं वो चीज को। और कोई आत्मा है बार बार बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भाई बहन पूछते भी, बार बार गाली दे रहा है, बार बार उसकी वजह से पेपर आ रहा है, या उसकी वजह बाहर ज्ञान को अप्लाई करते हैं 100 रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर हमारा वो जो ज्ञान का आधार है वो टूट जाएगा, और वो हमें ऐसा लगेगा ये तो बदलते ही नहीं है, बाबा कितना शुभ भावना इनके लिए रखी, ये तो होता ही नहीं है, फिर वो हमारी भाषा चेंज होने लगेगी। इसीलिए हम अगर इसको इस तरह से देखें कि जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, तो मैं अपने आप को उस पोजीशन पे रखकर देखूं, जैसे आज की मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा बाप समान रहम दिल, तो हम उस स्टेज पे अपने आप को बैठ कर देखें सभी आत्माओं को। और दूसरा, हम इस चीज को बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, साक्षीपन की। ये जैसे बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, ये बहुत जरूरी है, न्यारा प्यारा रहना, क्योंकि पहले तो हम साक्षी या न्यारे प्यारे कहीं ना कहीं नहीं रहे,
इसकी वजह से ये रिपीटेडली हमारे साथ होता है, ये कहीं कर्मों का ही रिजल्ट है ना। तो हमें ज़रूरी है कि अपने आप को मैच करने की ज़रूरत है फॉर द टाइम बीइंग, और फिर शुभ भावना देने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक बाबा ने जैसे इस साल की 10th ऑफ अक्टूबर की मुरली कि मन में गलतियों को, दृष्टि में गलतियों को रखते हो, देखते कमी और गलतियों को और मन से शुभ भावना देते हो, तो हाउ विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क ना। हम सामने से तो उसकी गलतियां देख रहे हैं क्योंकि दिख रहा है ना, वो तो हमें बार बार वही एक्ट कर रहा है, और मन से मैं शुभ भावना भेज रही हूँ। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। इसलिए पहले थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को न्यारा कर लो, डिटैच कर लो उस जगह से, पहले अपने अंदर की क्लीनिंग करो, फिर शुभ भावना का प्रोसेस स्टार्ट करो, तो शायद वो आत्मा बदल जाएगी। और अगर वो बदले या ना बदले, हमारे अंदर का क्लीनिंग प्रोसेस हो जाएगा, ताकि हमारे मन में कोई बात ना आए उस आत्मा के लिए। और इसमें अम, ना एक चीज़ का बहन ये भी डिपेंड करता है कि हर एक का जैसे पर्सनल संस्कार सबके अलग अलग है। कोई कोई होते हैं हर एक बात का इश्यू बनाने की उन्हें आदत होती है, हर बात पे उनका जरूर ध्यान जाता है। एक ही इंसिडेंट में किसी का बहुत ज्यादा बातें वो कैच कर लेते, किसी को कोई भी बात पता नहीं होती उसमें कि किसने क्या क्या हुआ क्या नहीं, किस तरह के हैं। अगर थोड़े सरल संस्कार होते हैं ना, तो आप छोटी छोटी बातें आपके अंदर जाएंगी ही नहीं। तो वैरायटी सबके पुरुषार्थ और वैरायटी संस्कार हैं। और ये भी चीज है, देखो जैसे कोई कुछ कर रहा है ऐसा, मान लो आपके साथ ही मिसबिहेव कर रहा है, बट आपके मन में ये भावना आ रही है कि वो फाइनली वो नुकसान तो अपना ही कर रहा है, क्योंकि मैं तो अपने आप को जानती हूँ। तो उसमें फिर हम उसको शुभ भावना बहुत इजीली दे सकते कि नुकसान उस बेचारे का ही हो रहा है। तो बहुत सारी बातें मैटर करती हैं इन चीजों में ना, और छोटी छोटी बातें ही होती हैं। स्मिता बहन, आप भी कुछ कह रहे थे? गुलजार दादी जी से किसी आत्मा ने पूछा था, ऐसे बोला था किसी के बारे में, निगेटिविटी के बारे में। तो गुलजार दादी जी ने उनको शांत किया, और गुलजार दादी ने कहा कि हमें याद रखो कि राजधानी बन रही है, बस फुल स्टॉप। एक ही सेंटेंस की राजधानी बन रही है, और वो उनका मुझे दासी बनना है, दास बनना है, क्या बनना है, वो संस्कार वो अभी भर रहे हैं। तो गुलजार दादी जी मतलब इतने साक्षी होकर देखते थे हर एक का पार्ट, कि राजधानी बन रही है, बस उसके आगे कुछ एक भी थॉट नहीं कि ऐसा इसने क्यों किया, क्या किया। तो ये कितनी ऊंची स्थिति है कि हर एक के पार्ट को देखते हुए उसको चित्त पर नहीं लेना। मतलब ये बहुत ऊंची स्थिति है, साक्षीपन की स्थिति है। क्योंकि हम साक्षी होकर नहीं देखेंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और हिसाब किताब भी बढ़ेगा। एक संकल्प भी अगर हमने उठा किसी की कमजोरी का, वो तो संकल्प लेवल पे, फिर बोल से अगर किसी का वर्णन किया तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब बन जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि निंदा ये करना, ये भी उस आत्मा के साथ फिर ऐसा हिसाब किताब कड़ा बना देता है कि अभी समय वो सेटल करने का नहीं है। अभी तो जो हमारे पहले के हिसाब किताब है वही सेटल नहीं हो रहे, वही उसके ही पेपर आएंगे। जो आज की मुरली में एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, सूक्ष्म रूप में आने वाले पेपर है। ये भी एक चिंतन का लगा हमें, कि बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि पेपर नहीं आएंगे, ऐसे बाप दादा नहीं कह रहे हैं। पेपर तो आने हैं, जरूर आएंगे, क्योंकि वो आगे ले जाने के लिए आने वाले हैं। और आज की पांडव भवन के भोग संदेश में भी बाबा ने समय का बहुत इशारा दिया है। बाबा ने कहा कि सूक्ष्म और सूक्ष्म में जाओ, क्योंकि समय सूक्ष्म पेपर लेकर आने वाला है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी हमें। जी। हम भाई जी, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? ओके, ओके। बहन, आप लास्ट में बस 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में और इम्पोर्टेंट जो है वो शेयर करेंगे। बाबा ने ना टीचर से जब बात की
तो उसमें बाबा ने ये बात की। बाबा ने कहा कि जब थोड़ी बहुत हलचल होती है ना, तो कई बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते हैं। अगर गहराई में जाए ना, तो कितना भी हलचल वाला बड़ा पेपर हो, जैसे समुद्र का एग्जाम्पल दिया कि जो तले में जाते हैं वो बहुत माल लेकर आते हैं और ऊपर ऊपर वालों को मछली मिलती है। तो कोई भी बात आए, तो जितना सूक्ष्म बातें आगे आएंगी उतना ही पास विद ऑनर होना है। मतलब जितना गहराई में जाएंगे ना, उतना ही कुछ ना कुछ अनुभवों की खान प्राप्त होगी। तो बाबा उस टाइम के लिए एक और टिप्स भी दे रहे हैं, जैसे कि हलचल में घबराना नहीं है। उस समय बाप दादा को भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी लगती। बाप दादा कंबाइंड है, अनुभव देखो तो पहाड़ रुई बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ और जी, बाबा बाबा ने आज तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान भी दिया। हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। शांति, थैंक यू बाबा।